अयोध्या जो आस्था का परम केंद्र है, आज उसी अयोध्या को लेकर सूबे की सियासत में महाभारत छिड़ गई है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को मोहरा बनाकर विपक्ष ने पिछले कई दिनों से सरकार पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। उस तरफ देखें तो रामपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा गर्जना भरा कि विरोधियों के होश उड़ गए। क्या जो लोग कल तक रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का दाग लेकर घूम रहे हैं, वही लोग आज रामलला की आस्था के सबसे बड़े पैरोकार बनने का स्वांग रच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि प्रभु राम सब जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, और राम की ही नहीं भक्ति जो है वो ऐसी है उनकी कि काल नेमियों का नामो निशान मिटा देगी। अयोध्या के चढ़ावा विवाद से लेकर रामपुर के इस सियासी संग्राम तक देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2027 का चुनावी मौसम आने वाला है, लिहाजा राम के नाम पर राजनीति चमकाने की होड़ कम नहीं हुई है। पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर सियासत होती थी और आज राम के दान को हड़पने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को ढाल बनाकर समूचा विपक्ष इस वक्त राम मंदिर और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की फिराक में है। प्रयागराज में आयोजित विजन इंडिया के मंच से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंदेशा कम बल्कि सियासी तंज ज्यादा कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का बाहर नहीं सह पा रही हैं और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिदास तक जुड़ी हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इधर अखिलेश ने अपने तर्कश से सियासी तीर छोड़े तो उधर कांग्रेस ने भी अयोध्या में मोर्चा संभाल लिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन कानून व्यवस्था और शांति भंग की आशंका के बीच पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। होटल से लेकर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अजय राय ने सीधे सरकार को चढ़ावा चोर बताते हुए इसे तानाशाही की पराकाष्ठा करार दे दिया। आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया था, जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस गड़बड़ी पर विपक्ष केवल छाती पीट रहा है, उस पर योगी सरकार की पुलिस और एसआईटी ने चंद दिनों के भीतर कई एक्शन लिए हैं। इस मामले में संलिप्त सभी 8 आरोपियों को बेड़ियों में जकड़कर 14 दिनों के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पिछले 5 साल के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। सरकार का स्टैंड साफ है कि आस्था से खिलवाड़ करने वाला चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि जब रामपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक पर आए तो उन्होंने चुन चुन कर विरोधियों के बयानों की शायद धज्जियां उड़ा दी।
मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने दो टूक कहा कि गोली चलाने वाले आज आस्था की वकालत कर रहे हैं। राम के नाम पर लाठी मारने वाले आज जय श्री राम बोल रहे हैं। जो कल तक राम मंदिर के खिलाफ थे, आज वही राम से चिढ़ने वाले अयोध्या को जाने को मचल रहे हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नेमी सारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। सरकार का साफ कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर सीएम योगी ने भी कहा कि प्रभु राम त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि सही कौन है और गलत कौन। राम की भक्ति का ढोंग करने वाले इन आधुनिक कालनेमियों का सच अब जनता के सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष के दोहरे चरित्र पर करारा प्रहार है। इतिहास गवाह है कि जब जब अयोध्या पर संकट आया है तो ये राजनीतिक दल नदारद थे, लेकिन आज सवाल यही है कि जब प्रभु राम के प्रताप और सरकार के विजन से अयोध्या त्रेता युग जैसी चमक रही है तो विपक्ष को क्या सिर्फ चोरी नजर आ रही है, और क्या 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी हथियार विपक्ष को मिल गया है। लेकिन इन सब के बीच आरोप ये भी है कि जांच के दायरे में सिर्फ चोरी कांड की छोटी मछलियां हैं, जबकि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।